स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। आज हम आपके समक्ष कुछ ऐसी महत्वपूर्ण जानकारियां, खासकर उत्तर प्रदेश सरकार से संबंधित ऐसी जानकारियां लेके आए हैं जिसकी जानने की आप सबको जरूरत है। ठीक, सबसे पहली बात ये है कि पिछली बार गवर्नमेंट को बड़े पैमाने पर क्रिटिसाइज किया गया, क्योंकि गवर्नमेंट ने जो भी अपना एजेंडे में घोषित किया था कि हम नौकरियां देंगे, लेकिन उसके साथ साथ स्किल्ड लेवल पे बड़ी सारी योजनाओं को चलाया गया, कौशल विकास योजना या इन सारी योजनाओं को चलाने के बाद भी आज नौकरियां नहीं है। भारत में पिछले बहुत समय से एक टर्म चलता है, उसका नाम है ठीक जॉबलेस ग्रोथ। क्या है? जॉबलेस ग्रोथ। क्योंकि भारत में क्या है ना कि भारतीय अर्थव्यवस्था समृद्धि तो कर रही है, उसकी ग्रोथ रेट तो अच्छी खासी है, लेकिन वो नौकरी नहीं उत्पन्न कर पा रही है। तो इस समस्या को ध्यान में रखते हुए या इस समस्या का समाधान लेके जब बड़े पैमाने पर सरकार को क्रिटिसाइज किया गया, तो उन्होंने इस बार की सरकार में जो योगी 2.0 की सरकार है, इसमें उन्होंने इस चीज को सीरियसली लिया है और बड़े पैमाने पर जितनी पेंडिंग भर्ती प्रक्रियाएं और जितनी आने वाली भर्ती प्रक्रियाएं हैं उन सब को लेकर के एक तत्परता दिखाई गई है, तत्परता के साथ निरंतरता भी, और जल्द से जल्द उन सारी भर्ती प्रक्रियाओं को पूरा कराने के लिए अपने आप को कमिट कर रहे हैं। ठीक, तो जैसा कि आप सभी को पता है कि यूपी ट्रिपल एससी ने अपना कैलेंडर जारी कर दिया है, और यूपी ट्रिपल एससी के कैलेंडर जारी करने के साथ साथ जैसे यूपी पीसीएस का भी कैलेंडर जारी हो गया। जो सबसे बड़ी अवेटेड परीक्षा थी कि राजस्व लेखपाल मुख्य परीक्षा, प्रारंभिक परीक्षा तो आपकी पीईटी हो ही चुकी होगी जिन्होंने पिछली बार अपीयर किया था, और जो लोग पिछली बार नहीं कर पाए थे वो पीटी की परीक्षा इस बार 18 सितंबर को दे सकते हैं। यानी 18 सितंबर को इस बार पीटी की परीक्षा है। उसके साथ इस पीटी परीक्षा पे आधारित जो अन्य वैकेंसियां होंगी उन सब का कैलेंडर जारी किया गया है, चाहे वो राज्य कृषि उत्पादन मंडी परिषद की प्रतियोगात्मक परीक्षा हो। खैर, तो ये तो 2018 वाली है, तो दोबारा होने वाली है। उसके साथ साथ कि ये राजस्व लेखपाल मुख्य परीक्षा प्रारंभिक, ठीक, तो ये 19 जून की ये परीक्षा है। 19 जून को आपको राजस्व लेखपाल, क्योंकि इसकी वैकेंसी जल्द से जल्द आने वाली है, तो आप सभी इन सब की तैयारी को लेकर के आप यथासंभव जितना शीघ्र हो सके उतनी जल्दी सीरियस हो जाइए। और जो लोग पिछली बार पीटी की परीक्षा में अपीयर नहीं हुए या किसी वजह से उनकी परसेंटाइल कम है या नंबर कम है, तो उन सबको ध्यान में रखते हुए इस बार 18 सितंबर को आयोजित होने वाली परीक्षा को देकर के आप अपने आप को उसमें मेंटेन कर सकते हैं। ठीक, तो पहली चीज तो ये जो मुख्य घोषणाएं की गई थी उसके द्वारा, सरकार के द्वारा, उसके अलावा जो अन्य परीक्षाएं हैं जो खासकर एक स्पेशल कैटेगरी की हैं, चाहे स्वास्थ्य कार्यकर्ता महिला की हो, चाहे राज्य कृषि उत्पादन मंडी परिषद की परीक्षा हो, ये सारी परीक्षा आप सबको, ठीक। तो एक तो बात ये थी। दूसरी बात कि आखिर आप हमें ही क्यों चुने यहाँ पे। पहली चीज है कि कौटिल्या बलरामपुर एकमात्र ऐसा संस्थान है जिसने यूपी टेट और सीटेट को मिला करके 100% क्वालिफिकेशंस दिए। प्राइमरी वर्ग ले लो या जूनियर वर्ग ले लो, हमारे यहाँ पढ़ने वाला हर एक विद्यार्थी उस परीक्षा को पास किया है। और ऐसा नहीं है कि केवल परीक्षा को पास किया है, सबके अंक भी ठीक ठाक इन द सेंस कि लगभग 100+ सभी के नंबर, कुछ एक को छोड़ दिया जाए क्योंकि हर जगह पे ऐसा नहीं है, लेकिन अगर क्वालिफिकेशन के मामले में या क्वालिफाइड होने के मामले में देखा जाए तो हमने 100% ये रिजल्ट दिया है। और सरकार जो पिछली घोषणा की थी कि हम इतनी वैकेंसियां लेकर आएंगे, खासकर प्राथमिक शिक्षक भर्ती की, तो यानी जो उसका अगला चरण होना है, ये स्टेट का चरण होना है, सुपर टेट का चरण होना है, तो उसके लिए हमारे यहाँ जो बैच चल रहा है 2 से 5 का बैच चल रहा है, आप लोग आए ज्वाइन करें। और इस चीज को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि हम खोखले दावे नहीं कर रहे हैं, पहली चीज हमारे पास रिजल्ट है, इस रिजल्ट के आधार पर हम उनको आमंत्रित कर रहे हैं। ठीक, तो हमारे यहाँ जो प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए जो अपर परीक्षा होती है, सुपर टेट की परीक्षा होती है, उसका बैच 2 से 5 बजे का चलता है। आप लोग आए और लाभान्वित हों, और गारंटी के साथ है कि आप लोग निराश होकर वापस नहीं जाएंगे। ठीक, अगली चीज है कि पीटी की परीक्षा, जैसे पहले ही बताया, सितंबर में आयोजित होने वाली पीटी की परीक्षा है, जो यूपी ट्रिपल एससी
के द्वारा कराई जाने वाली अधीनस्थ कर्मचारी चयन आयोग उत्तर प्रदेश सरकार का, उसके द्वारा कराई जाने वाली सारी परीक्षाओं के लिए ये एक प्रारंभिक परीक्षा है। इसका नंबर और इसकी परसेंटाइल आपके उसको डिसाइड करेगा कि आप किस परीक्षा में अपीयर हो सकते हैं या किस परीक्षा में अपीयर नहीं हो सकते हैं। तो इसका भी बैच 10 बजे से लेकर के 1 बजे तक चलेगा, क्योंकि मैं भी अभी तक इस आधार पे किसी भी परीक्षा को करवाया नहीं गया, खासकर किसी मेन एग्जाम को नहीं करवाया गया, जो कि पहला होने वाला है 19 जून को राजस्व लेखपाल का। तो बड़ी समस्या ये है कि अभी तक ये नहीं पता है कि पीटी का अंक किस तरह से निर्धारित करेगा किसी अन्य चीज को। तो इस वजह से आपके लिए भी जरूरी होता है और हम सबके लिए जरूरी होता है कि पीईटी में आप एक अच्छे परसेंटाइल के साथ, अच्छे नंबर के साथ आपका सर्टिफिकेशन होना चाहिए। ठीक, तो आप आइए, पिछली बार भी हमने पीईटी में लगभग 100% रिजल्ट दिए हैं। कारण ये था तो उसमें कोई बेंचमार्क क्राइटेरिया थी नहीं, तो इस वजह से हम 100% बता रहे हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पढ़ने वाले प्रत्येक विद्यार्थी का लगभग 70 परसेंटाइल से ऊपर ही था, जो कि सामान्यता मान के चला जा रहा है कि इतना कट ऑफ रखा ही जाएगा किसी भी परीक्षा को लेकर के। ठीक, अगली चीज वही चीज की जो यूपी ट्रिपल एससी की राजस्व लेखपाल की मुख्य परीक्षा है 19 जून को होनी है, उसको लेकर 10 बजे से 1 बजे का बैच हमारे यहाँ चलाया जा रहा है। पीटी हमने पास करवाया, यूपी टेट और सीटेट में हमने 100% रिजल्ट दिए हैं। तो हम इसको लेकर के भी पूरा प्रयास करेंगे कि हमारे यहाँ पढ़ने वाला प्रत्येक व्यक्ति या प्रत्येक विद्यार्थी इसको लेकर सीरियस जितने भी हैं वो सारे सफल हों, क्योंकि नॉन सीरियस कैंडिडेट की हम बात नहीं करते हैं। जो लोग एक्चुअल में नौकरी चाह रहे हैं, जैसा कि हमारा मोटो है कि हमारा उद्देश्य हर घर में सरकारी नौकरी, तो सरकारी नौकरी केवल हमारे प्रयासों से नहीं होगी, क्योंकि आप ठान के ही आ जाएं कि हम भैया यहाँ पढ़ने के बाद हम नौकरी लेंगे ही नहीं, दोबारा आप होमवर्क नहीं करेंगे, आप पढ़ाई नहीं करेंगे, तो उसकी जिम्मेदार हम नहीं होते हैं। ठीक, तो राजस्व लेखपाल जो मेंस एग्जाम है, क्योंकि प्रारंभिक परीक्षा जिन लोगों ने पास की होगी और जो भी कट ऑफ निर्धारित किया जाएगा उस हिसाब से इसमें उनको आमंत्रित किया जाएगा पेपर देने के लिए। तो उसके लिए हम 19 जून को जो पेपर होने वाला है वो 10 बजे से लेकर के 1 बजे तक का बैच चला रहे हैं, जिसमें आपको जितने भी खंड है, चाहे वो मैथ हो, चाहे वो जीएस के लेवल पे हो, चाहे हिंदी हो, या चाहे ग्राम समाज या ग्राम विकास की बात हो, सभी के अनुभवी टीचरों के द्वारा आपको पूरा मार्गदर्शन किया जाएगा। ठीक है, अगली चीज जो घोषणा हुई थी कि उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा, क्योंकि उत्तर प्रदेश पुलिस एसआई का जो पेपर करवाया गया था उसके रिजल्ट्स आ चुके हैं, उसको लेकर के अगले लेवल की तैयारियां की जा रही हैं। लेकिन इस कांस्टेबल की परीक्षा को लेकर के सरकार ने जो एक 25 या 26 हजार के आसपास वैकेंसी है, क्योंकि एग्जैक्ट फिगर हमको पता नहीं है, लेकिन इस परीक्षा को वो जून में करा करके, जून में रिटन एग्जाम करा करके सितंबर या अक्टूबर तक करवाने की एक क्या कहते हैं तैयारियां कर रहे हैं कि सितंबर अक्टूबर तक वो फिजिकल करा करके और एक फाइनल सिलेक्शन देने के मूड में है। क्योंकि इस बात को लेकर के सरकार को बड़े पैमाने पर आलोचना का सामना करना पड़ा था कि आप कंप्लीटली सही तरीके से किसी प्रोसेस को कर नहीं रहे, केवल एक यूपी पीसीएस की वैकेंसीज को छोड़ दिया जाए, क्योंकि सारी वैकेंसी जिनकी लटकी हुई 2018 से वीडियो की वैकेंसी लटकी हुई, उन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए ये सारा कार्य जल्दी से जल्दी करवाया जा रहा है। ठीक, तो आप लोग आइए, 9 से 12 बजे का हमारा अपना बैच है, यूपीपी कांस्टेबल को डेडिकेटेड है। जितने भी इसमें खंड होते हैं, चाहे मैथ हो, रीजनिंग हो, हिंदी हो, जीएस या जीके हो, इन सब को लेकर के हमारे पास योग्य और अनुभवी टीचर जिनके माध्यम से आपका मार्गदर्शन किया जाएगा। ठीक, हमारा पता सिटी पैलेस रोड बलरामपुर, और जो भी ये फोन नंबर है इससे आप संपर्क कर सकते हैं, और जो भी आपको जानकारी और चाहिए वो संस्था के माध्यम से आपको प्रोवाइड की जाएगी। कारण ये है क्योंकि दिखावा करना एक अलग चीज होती है, दूसरी चीज होती है कि आप उस चीज को लेकर के कितने सीरियस हैं। तो उस गंभीरता के साथ आप अध्ययन करने आएंगे, उस गंभीरता के अध्ययन करने के साथ साथ जब आपको एक बेहतर मार्गदर्शन मिलेगा, एक बेहतर सहयोग मिलेगा आपके सामने वाले मार्गदर्शक से, तो आप निश्चित ही सफलता की सीढ़ियां चढ़ेंगे और आप निश्चित ही सफल होंगे। ठीक, तो इसी के साथ बाकी जानकारी के लिए आप संस्था विजिट करिए और या कांटेक्ट करिए हमारे इन दोनों नंबरों पे। ठीक, धन्यवाद।